अयोध्या, जिसे राम नगरी भी कहा जाता है, ये राम भगवान की जन्म स्थल भी रही है और इसलिए हिंदुओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होलीएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर या फिर धर्म स्थल रहा है। इसलिए यहाँ पर जब 2019 में हिस्टोरिक जजमेंट आया कि यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा, तब से लेके अब तक इसकी बहुत लंबी कंस्ट्रक्शनल जर्नी रही है और अब 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठान यानी कि इस मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिस वजह से इसकी जो मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हियर इन लर्न विद फिलोलॉजी विद मी हिमांशी, आज हम इसके 10 यूनिक फैक्ट्स देखेंगे जिससे ये और हिस्टोरिक बनता है। इसमें से कई सारे शायद आपने सुने या पढ़े भी ना हो, तो चलिए इसे देखते हैं। अब मंदिर के कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखें तो इसे ट्रेडिशनल नगरा स्टाइल में बनाया जाता है। इसका मतलब इनके जो शिखर हैं वो बहुत ही ऊंचे बड़े होने वाले हैं। इसे बहुत सारी कार्विंग्स के साथ बनाया गया है जो कि बहुत ही मैग्निफिसेंट और बहुत ही मेटिकुलसली यानी कि बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं, मच लाइक द खजुराहो टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई काफी बड़ी है। इस मंदिर के पूरे एरिया को अगर आप देखें तो करीब 70 एकड़ का है, जिसे 5 पवेलियंस में डिवाइड किया गया है। गुण मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। इसके आसपास आपको 4 और मंदिर मिलेंगे, सन गॉड, मदर भागवती, गणपति और लॉर्ड शिवा को डिनोट करते हुए। प्लस जो नॉर्थ और साउथ आर्म है वहां मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर भी होंगे। इसके साथ साथ जो इनर सैंक्टम या फिर जो गर्भगृह है वहां राम भगवान के बचपन को डिनोट करता हुआ, डिपिक्ट करता हुआ एक मूर्ति और आइडल स्थापित की जाएगी। मंदिर 3 फ्लोर तक का है, जिसमें हर एक फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट तक की है। इसमें 300 से ज्यादा पिलर्स हैं और 40 से ज्यादा गेट्स होने वाले हैं। इस मंदिर की ओरिजिनल डिजाइन 1988 में सोमपुर परिवार के द्वारा की गई थी, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। उस वक्त से अब तक इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के हिसाब से, पर इस परिवार ने पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइनिंग में, निर्माण में मदद की है, जिसमें से एक सोमनाथ मंदिर भी है। मंदिर के स्ट्रक्चर को इस प्रकार बनाया गया है कि बड़े से बड़े अर्थक्वेक से भी ये हिल ना सके और इसके जो पत्थर हैं जिनसे इस मंदिर को बनाया गया है वो राजस्थान के सैंडस्टोन से बनाया गया है। इन पत्थरों के चुनाव का रीजन ये था कि आने वाले 1000 सालों तक इस मंदिर को रिपेयर की जरूरत ना पड़े। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मंदिर में कहीं पर भी आयरन या फिर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्रॉपर पूरा स्टोन्स यानी कि पत्थरों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। इस पर बारीक सुंदर काम के लिए 1200 से ज्यादा स्किल्ड टेक्नीशियंस की मदद ली गई है, जिसमें कई एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रॉक मैकेनिक्स और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में लार्सन एंड टूब्रो एंड द टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स हैं। और इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने पढ़ा वो ये था दैट द साइंटिस्ट एट CSIR एंड CBRI इन सभी ने मिलकर सूर्य तिलक को डिजाइन किया है। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड apparatus या फिर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंसेज और मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है। इनके थ्रू जो सूरज की किरणें हैं उन्हें इस तरीके से अलाइन किया जाएगा कि हर साल दोपहर 12 बजे रामनवमी के दिन पर रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरण डायरेक्टली पड़ सके। तो ये एक बहुत ही मेटिकुलसली और डेलिकेटली बनाया गया सिस्टम है। गर्भगृह में रखी जाने वाली मूर्ति 51 इंच की होगी, जिसका वेट करीब 150 से 200 किलो है। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये राम भगवान के बचपन को दर्शाता है। इसे मैसूर बेस्ड एक स्कल्प्टर अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है। द टेम्पल इज अ मार्वल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग, जो कि टफ से टफ अर्थक्वेक, भारी से भारी फ्लडिंग को झेल सकता है और सालों साल तक टिके रहने के लिए बनाया गया है। और इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रीसेंट रिलीजियस प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव इनकर्ड, कॉस्टिंग अराउंड 1800 करोड़। मंदिर का कंस्ट्रक्शन वैसे तो दिसंबर 2024 तक होगा, पर आम जनता के लिए इसके दरवाजे 23 जनवरी से ही खुल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठान की सेरेमनी या फिर मंदिर का इनॉग्रेशन 22 जनवरी को है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस इवेंट में कई और दिग्गजों को इनवाइट किया गया है, न्योता दिया गया है देश और दुनिया से, पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, जिनका ये मानना है कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन, इसका इनॉग्रेशन, इट इज नथिंग बट जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके इनॉग्रेशन से बीजेपी की पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में बहुत बड़ा फायदा होगा। वैसे इट्स नॉट जस्ट द कांग्रेस पार्टी बट जो हमारे 4 मठ हैं, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात, इनके चारों शंकराचार्यस ने भी प्राण प्रतिष्ठान की सेरेमनी को अटेंड करने से मना कर दिया है। पुरी के शंकराचार्य जी का कहना है कि मोदी जी के इस सेरेमनी को इनॉग्रेट करने की वजह से ही इस इवेंट को पॉलिटिकल कलर अब मिल चुका है। प्लस उत्तराखंड के शंकराचार्य जी का कहना है कि जो मंदिर होता है वो भगवान की बॉडी होती है, टेम्पल का पीक भगवान की आंखें, कलश उनका हेड और जो फ्लैग है वो भगवान के केश या फिर बालों को दर्शाता है।
इसीलिए इनका कहना है कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान या फिर लाइफ इंस्टिल करना बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि जब पूरी बॉडी, इनका सर और आंख नहीं है तो ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट आता है। इस तरीके की कंट्रोवर्सीज हमारे मन में सवाल उठाती है दैट व्हाट इज द रियल पर्पस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन, द डेवलपमेंट एंड इनॉग्रेशन ऑफ द राम मंदिर और द अयोध्या मंदिर टेम्पल। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको इतने हिस्टोरिक और यूनिक फैक्ट्स जानकर कैसा लगा मुझे वो भी जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।